हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करनी है फॉर स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन सीयूटी 2023 और आप अपने ड्रीम कॉलेज में या फिर एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन ले सको। सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फर्स्ट थिंग इज आपको पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सो जो भी डोमेन सब्जेक्ट आपने चूज़ कर रखा है इन सीयूईटी, तो पहले तो सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cuitsummer.ac.in वहाँ पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर लो जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपने चूज़ कर रखा है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। After that, you need to study from one shot because time is limited, less than 1 month is there. तो आपको वन शॉट फॉलो करनी है। वन शॉट से आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं बिकॉज ऑफकोर्स आपने वही सब्जेक्ट चूज़ कर रखे होंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखे हैं बिकॉज एज पर डी यू और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो डी यू को ही टारगेट करते हैं। तो उसने क्लियरली तो बोल रखा है कि आपका जो क्लास 12 में सब्जेक्ट है आपको वही चूज़ करना है। सो मोस्ट ऑफ थिंक आपकी 50% ऑफ सिलेबस तो उससे मैच करती ही हैं। और जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जिसने भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रखा है तो उनके कुछ कुछ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए थे बोर्ड एग्ज़ाम ने। बट सीयूईटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीयूईटी में कंप्लीट पूरा सिलेबस आ रहा है। सो जो चैप्टर्स नहीं है, आप सारे चैप्टर्स जो हैं या जो नहीं मैच कर रहे हैं सबके सब आपको वन शॉट से रिवाइज करना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी मेनली फॉलो करना है। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक की आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। और अगर आप कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ते हो लाइक हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, मैथ्स में, तो वो आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हो। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड ज़रूर करना आफ्टर वॉचिंग वन शॉट। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ आपके मिस आउट हो गई है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है इस बार, तो आपको उससे हेल्प है। ठीक है, आपने वन शॉट से देखा है, एनसीईआरटी से पढ़ा, उसके बाद आप लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लो। और उसके बाद आप डेफिनेटली गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो कि इतने एमसीक्यूज क्वेश्चन, जैसा 200 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्च कर लिया या कोई भी चैप्टर आपने सर्च कर लिया, उसको सॉल्व करो। इससे आपको लेवल पता चल जाएगा। लेवल पता चल गया उसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। अगर आप एनसीईआरटी पर रिलाई करो तो एनसीईआरटी को इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि दूसरे बुक की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, एक बुक पढ़ो बट इतना अच्छे से पढ़ो कि उसके अलावा आपको दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि टाइम कम है, 1 महीना हमारे पास और डिफरेंट पब्लिकेशन की हमने बुक खरीद ली और अब हम पढ़ नहीं पा रहे उसको, तो इस टाइप का मिस्टेक आपको नहीं करना है। और हाँ, इक्वल टाइम देना है आपको। जितने भी डोमेन सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, लाइक आपने 2 ले रखे हैं, 3 ले रखे हैं डोमेन सब्जेक्ट, तो सब पे आपको इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं कि ये मेरा ईज़ी सब्जेक्ट है, ये हमको ईज़ी लगता है तो इसको स्किप कर देते हैं, दूसरा सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको हर दिन इक्वल टाइम देना है टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू हैव ऑप्टेड फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट। तो जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उस पे आपको इक्वल टाइम देना है। और लैंग्वेज को आप मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करके चलते हैं कि यार ये ईज़ी है, तो ऐसा आप मत करना। एटलीस्ट दिन का 30 मिनट तो लैंग्वेज को ज़रूर देना, ताकि क्योंकि अगर आप डीयू जैसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो ना, तो 2 सब्जेक्ट आपको ऐसा टारगेट करके चलना पड़ेगा जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मैं 100 परसेंटाइल तक उसमें स्कोर कर सकता हूँ। तो ऐसे 2 सब्जेक्ट्स पे ज़रूर इतना ज़्यादा फोकस करना बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी टू गेट एडमिशन इन डीयू बिकॉज़ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है इस बार। इस बार तो पिछली बार के कंपैरिज़न में 50% कॉम्पिटिशन जो है वो राइज़ कर गया है, तो आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया उसके बाद हम चीज़ों को भूल जा रहे हैं, उस चैप्टर को हम छू ही नहीं रहे हैं, तो हमें बोर्ड एग्जाम जैसा मिस्टेक इसमें नहीं करना है। यू हैव टू रिवाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन, ताकि आपका अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ा है तो जो पिछला चीज़ है वो आप भूलो ना। तो ऐसा नहीं कि आप 10 टू 9 आवर्स दे रहे हो या फिर 10 घंटे पढ़ते जा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अगर कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली ही इज़ वेस्टिंग हिज और हर टाइम। सो ऐसा मत करना, क्वालिटी स्टडी करो। 5 से 6 घंटे सफिशिएंट है और अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स। सो डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ परचेजिंग कोर्सेज कि ये कोर्स अगर हम परचेज कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। सेल्फ स्टडी करो, क्वालिटी स्टडी करो तो आप डेफिनेटली अच्छा। एंड यूज़ यूट्यूब फॉर नोट्स बिकॉज टाइम नहीं कि अब आप हर चैप्टर के नोट्स बनाओ। ओके, तो शॉर्ट नोट्स अपना डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ ये मेन पॉइंट है और एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना लिया ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। तो ये आप करो। और नहीं तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यूट्यूब का यूज़ करो, अपना आप खुद का नोट्स बनाने मत बैठ जाओ। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना। इफ़ आई एम सेइंग दिस दैन डेफिनेटली इसके पीछे रीज़न है। एनसीईआरटी पढ़ना सीयूईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अब रही बा लास्ट में आपने पूरा सिलेबस डन कर लिया और आपने साथ में गूगल से वो जो मैंने आपको बताया कि 200 क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर उस टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो लास्ट में आप मॉक्स लगा लो 1-2 वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। इतना अगर आप करते हो तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन ईज़िली मिल जाएगा।